लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि लोग ना अपने पिताजी से प्यार इजहार नहीं कर पाते। जैसे अभी अपने कैमरे में बोला, आप अपने पिताजी से कभी प्यार इजहार नहीं कर पाओ। हाँ सच्ची में मैंने कभी अपने पापा को यूँ नहीं बोला पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ। पर ये है मैं मेरे पापा को कभी क्या है कि मेरे पापा को मैं देखता हूँ क्या चीज़ पसंद है। जैसे आपने कई बार देखा होगा भंडारे होते हैं। हाँ। तो भंडारों में क्या होता है कि शुद्ध देसी घी का हलवा होता है। हाँ, होता है। तो कई बार मेरे पापा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। हाँ। और मैं अचानक से जाता हूँ। मेरे को पता होता है कि ये जो डोंगे का हलवा मेरे को प्रसाद के तौर पे मिला है, मेरे से ज़्यादा खुशी इसको किसको मिलेगी। तो वहाँ पैसे काम नहीं आएंगे, वो एक कटोरी हलवा काम आएगा। और जब मैं पापा को बोलूँगा ना पापा देखना क्या लाया हूँ, तो पापा झट से बोलते हैं जा चम्मच लेके या दोनों खाएंगे। अगर आपकी लाइफ में भगवान एक बार आए और वो आपसे बस एक ही वरदान देना चाहते हैं आपको, तो बहुत सोच समझ के बताना आप वो क्या मांगोगे। माँ बाप की खुशियाँ। इस जीवन का सबसे बड़ा सुख किसको बोला जाता है? किसको? ना मंदिर को, ना मस्जिद को, ना गुरुद्वारे को। वो बोलते हैं बस घर में बैठे बूढ़े माँ बाप की सेवा कर दो, अच्छे वस्त्र ला दो, उनको कभी कभार मिठाई कुछ उनकी पसंद की ला दो, और मैंने आपको बताया बस थोड़ा सा केयर उनकी। ये टाइम थोड़ा अलग है। आज के टाइम के बच्चे सोचते हैं कि 18+ होने के बाद वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम ही हैं। अब हम बहुत बड़े समझदार हो गए, अब हम म्योचर हो गए। पर कुछ टाइम के बाद उनको भी फिर ये एहसास होता है यार सबसे हमको मेचर से बाहर निकालने के लिए दुनियादारी दिखाने वाले, इस दुनियादारी के तौर तरीके सिखाने वाले लास्ट में कहते हैं ना घर वाले ही काम आते हैं। बाहर वाली दुनिया ना थोड़े दिन के लिए अच्छी लगती है। नमस्कार भाई, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम श्याम है भाई। भाई आप मार्केट में देख रहे हो कि तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो लोग हैं वो अपनी माँ को ना वृद्धाश्रम डाल रहे हैं, और जो अपनी बीवी से हैं वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं वो अच्छी बात है, पर पति और पत्नी किसकी देन होती है? माँ की देन होती है ना। तो आप खुद ही बता सकते हैं, इसमें खुद ही आंसर है कि पहले रिस्पेक्ट किसकी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक बात बताइए श्याम जी, अगर आपकी लाइफ में भगवान एक बार आए और वो आपसे बस एक ही वरदान देना चाहते हैं आपको, तो बहुत सोच समझ के बताना आप वो क्या मांगोगे। माँ बाप की खुशियाँ। माँ बाप की खुशियाँ। क्योंकि हम क्या हैं, हम अभी एक ऐसी पीढ़ी है कि हम गिरेंगे संभल जाएंगे, गिरेंगे संभल जाएंगे। पर उनकी पीढ़ी एक ऐसी है सर, आपको बताऊं बात तो, कि उनको ना एक छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। जैसे टाइम पे जूस ला दिया, टाइम पे उनकी थोड़ी टैबलेट्स वगैरह ला दी, शुगर बीपी वगैरह की सर। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग बहुत अच्छे हो, सब बहुत अच्छी दुनिया है। बस इस दुनिया में ना थोड़ा सा, आपने उनका नाम सुना है महाराज परमानंद जी महाराज? प्रेमानंद महाराज जी। सुना है आपने नाम? वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस जीवन का सबसे बड़ा सुख किसको बोला जाता है? किसको? ना मंदिर को, ना मस्जिद को, ना गुरुद्वारे को। वो बोलते हैं बस घर में बैठे बूढ़े माँ बाप की सेवा कर दो, अच्छे वस्त्र ला दो, उनको कभी कभार मिठाई कुछ उनकी पसंद की ला दो, और मैंने आपको बताया बस थोड़ा सा केयर उनकी। सुबह अपने जब कभी अपने काम धंधे पे जाएं तो मैं कहता हूँ मंदिर में एक बार हाथ ना जोड़ने की जगह अपने माँ बाप को एक खुशी की स्माइल देके और जाए। यही मतलब आपके कहने का मतलब है जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि माँ बाप पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन लिटरली माँ बाप सिर्फ हमसे हमारे पास होना ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें, मुझसे तमीज़ से बात करें। वो क्या होना है सर कि ये टाइम थोड़ा अलग है। आज के टाइम के बच्चे सोचते हैं कि 18+ होने के बाद वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम ही हैं। अब हम बहुत बड़े समझदार हो गए, अब हम म्योचर हो गए। पर कुछ टाइम के बाद उनको भी फिर ये एहसास होता है यार सबसे हमको मेचर से बाहर निकालने के लिए दुनियादारी दिखाने वाले, इस दुनियादारी के तौर तरीके सिखाने वाले लास्ट में कहते हैं ना घर वाले ही काम आते हैं। बाहर वाली दुनिया ना थोड़े दिन के लिए अच्छी लगती है। मेन चीज़ बाद में तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर के, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, कोई काम नहीं आएगा सिर्फ घर वालों के अलावा। सिर्फ घर वाले फैमिली है तो भाई सब फैमिली है तो सब है। फैमिली है तो सब। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो लोग वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं अपनी माओ को? समय का चक्रव्यूह है, घूम फिर के जब कल को उनकी शादी होएगी, उनके बच्चे होंगे, वो भी देखेंगे कि हमारे साथ ये क्या हुआ।
तो शायद जाके उनको अकल लगे। हाँ, अभी आप देखोगे कि भगवान राम जी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये कोई वो नहीं है कि कपड़े नहीं है जो ट्रेंड चलेगा, लेकिन लोग ना राम जी की बातें करते हैं, लक्ष्मण जी की बातें करते हैं। क्या आपको लगता है भगवान राम और लक्ष्मण की तरह जो भाई भाई की जो जोड़ी है आज की डेट में वो है? देखिए, पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है। राम लक्ष्मण 2 भाई नहीं थे, 4 भाई थे। 4 भाई, हाँ 4 भाइयों में आपको लगता है? अब आपको एग्जाम्पल दे दें, हम भी 4 भाई हैं, हाँ ठीक है। मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ तो मेरे बड़े भाई ने सिर्फ एक ही बात बोली है हाँ कि मेरे बड़े भैया बोलते हैं, सबसे बड़े भैया, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, हम 4 भाई हैं। अब कल को हमारी शादी होएगी या हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, पर जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई कोशिश करना कि अलग मत होना, ठीक है। साथ में खाना खाना, साथ में उठना बैठना, काम धंधा करो, अच्छी बात है, सब काम धंधा करते हैं, पर एक जो परिवार के साथ में उठ के खाना पीना और शाम का खाना, सुबह का डिनर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्त, हर किसी के नसीब में नहीं होती। सच्ची बता रहा हूँ आपको। आप भले ही कितने बड़े पैसे वाले हो जाना, आप अगर एक फ्लैट लेके और आप सोच रहे हो कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा और कोई नहीं, तो उन दीवारों से ज़्यादा दिन वो दीवारें आपको ना थोड़े टाइम पे खाने लग जाएंगी। और जहाँ माँ बाप, दादा दादी, पोता पोती होंगे ना, वो बच्चा कभी डरेगा नहीं किसी से, वो ज़िंदगी में म्योचर रहेगा, वो कभी किसी लाइफ में किसी भी आंधी तूफान से भी नहीं डरेगा भाई साहब, जो अपने दादा दादी की शरण में, अपने परिवार की शरण में रहता है। लोग कहते हैं ये बहुत ना इरिटेट होता है। मान के चलिए, आप अपने एग्जाम्पल बताया, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, पहले आप ये बताइए। वो इस पे थोड़ी बता पाऊंगा मैं। फिर भी अगर प्यार का इजहार करना हो, क्योंकि हर लोग लड़कियों से, गर्लफ्रेंड से, पत्नी से तो करते हैं, अपनी माँ से प्यार का इजहार नहीं कर पाते। दोस्त, जो तुमने माँ का शब्द बोला है ना, उसी से ही जीवन स्टार्ट होता है, उसी से ख़त्म होता है, ठीक है। तो माँ बाप, माँ होती है भाई। माँ से बड़ा तो मैं इस पृथ्वी को भी नहीं मानता। पृथ्वी पे भी हम जब हमारी माँ है। आपको लगता नहीं है कि जब माँ जो है वो जब 4 रोटी देती है, अब जब 1 रोटी फालतू दे देती है तो आज की जनरेशन करती है, अरे क्या मतलब मेरे को 1 रोटी क्यों फालतू दे दी, वगैरह वगैरह की चीज़ें होती हैं। वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है ना। माँ तो यही सोचती है कि अच्छा खाए, थोड़ा ज़्यादा खाए मेरा बेटा, टेंशन फ्री रहे, हेल्थ सही रहे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ड्रिंक वगैरह करके घर में आ जाते हैं, तो एक बार के लिए वाइफ बोलती है छी इनमें दारू की स्मेल आ रही है, पर माँ को देखते हो उल्टी भी करता है ना, तो बच्चा तो माँ अपनी ऐसे हथेली कर देती है कि ले बेटा मेरे हाथ में कर ले, या अपना पल्लू कर देती है ऐसे कि ले मेरे पल्लू में कर ले। तो ये बीवी वगैरह ये कुछ नहीं होता भाई, माँ होती है दोस्त, माँ होती है। और वही संस्कारी औरत होगी, वही संस्कारी औरत होगी जो अपने पति से ज़्यादा पहले अपने माँ बाप को प्यार करती है। आपके घर में आपके पिताजी हैं? हाँ है भाई। तो मतलब एज अ बेटा मुझे नहीं पता कि आपका रिश्ता कैसा है, कैसे संबंध है, आप अपने पिता से कितना प्यार करते हैं? पिताजी से इतना प्यार करता हूँ कि कभी उनको बता भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि उनका जो एक बड़प्पन है, थोड़ा हरियाणा के हैं, तो हमारे में तो ये भी होता है, अगर मैं गलती से अपने पापा को यूँ गले भी लगा लूँगा ना, तो गुस्से से बोलेंगे भाई क्या दिक्कत है, सही समझ रहे हो। हाँ। तो यही सब है, पर पापा से प्यार तो सभी करते हैं यार, पापा है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि लोग ना अपने पिताजी से प्यार इजहार नहीं कर पाते, जैसे अभी अपने कैमरे में बोला, आप अपने पिताजी से कभी प्यार इजहार नहीं कर पाओ। हाँ सच्ची में, मैंने कभी अपने पापा को यूँ नहीं बोला पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ। पर ये है मैं मेरे पापा को कभी, क्या है कि मेरे पापा को मैं देखता हूँ क्या चीज़ पसंद है, जैसे आपने कई बार देखा होगा भंडारे होते हैं, हाँ। तो भंडारों में क्या होता है कि शुद्ध देसी घी का हलवा होता है, हाँ, होता है। तो कई बार मेरे पापा गहरी नींद में सो रहे होते हैं, हाँ। और मैं अचानक से जाता हूँ, मेरे को पता होता है कि ये जो डोंगे का हलवा मेरे को प्रसाद के तौर पे मिला है, मेरे से ज़्यादा खुशी इसको किसको मिलेगी, तो वहाँ पैसे काम नहीं आएंगे, वो एक कटोरी हलवा काम आएगा। और जब मैं पापा को बोलूँगा ना पापा देखना क्या लाया हूँ, तो पापा झट से बोलते हैं जा चम्मच लेके आ, दोनों खाएंगे। ठीक है यार भाई, थैंक यू। मेरा एक सवाल और था, छोटा सा सवाल था, आपका सपना क्या था बनने का? सपना तो यार मत पूछो यार, सपना तो एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनने का था, क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत तगड़ा हूँ। बस ये है थोड़ा गरीबी थी, डाइट कहते हैं ना, डाइट है तो फाइट है, फाइट है तो डाइट है, तो यही था, थोड़ा गरीबी थी, पैसे वैसे थे नहीं, तो इस मारे सपने टूट गए। और अब क्या कर रहे हो आप? ना ही पूछो तो बढ़िया। क्या कर रहे हो, फिर भी हमारी ऑडियंस तो जानना चाहेगी।
बस मैं एक छोटा मोटा वर्कर हूँ यार, मैं एक जॉब करता हूँ 15-20 हज़ार रुपये की, बस अपना टाइम काट रहा हूँ। क्या कैसा लगता है आपने जो बचपन में सपना देखा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और अब ये चीज़ें हो चुकी हैं? समय है ही अभी कोई इतनी मेरे हिसाब से। दिल से बताइए कैसा लगता है, मतलब कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती होगी कि यार मैं जब बचपने में था मैंने बहुत कुछ सोच रखा था और आज बहन साले ये ऐसे मतलब मैं ये बन चुका हूँ। भाई साहब आपके पास साइकिल थी? साइकिल थी। जब आपके पास बाइक नहीं थी, जब साइकिल चलाने में कितना मज़ा आता था? बहुत। अच्छा, फिर आपने धीरे धीरे पड़ोसी या दोस्त की बाइक सीख ली, फिर वो बाइक छोड़ के आपके पास साइकिल आ गई, हाँ तो कैसा लगा होगा आपको? हाँ ये तो है। अब कुछ टाइम बाइक चलाने के बाद फिर यूँ मन नहीं करता कि यार अब तो मेरे को गाड़ी चाहिए।